हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी बुआ सास आई हुई हैं, राखी है तो इसीलिए मतलब राखी के 1-2 दिन बाद आई थी। और बस आई और आकर के बैठी थी, कह रही थी मोंटू नहीं आया। इनका नाम घर में जैसे मोंटू है ना, तो बोले वो नहीं आया अभी। उनका बुआ जी अभी नहीं आए हैं। तो बस हम ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि बुआ जी क्या राखी वगैरह बांधेंगी, इसलिए। तो बस यहाँ पे आके हमारी ऐसे बातें चल रही थी। बुआ जी सब बता रही थी, मतलब जैसे जैसे बुआ जी आती हैं अपने घर की भी बताती हैं, दिल्ली में रहती हैं और वहाँ की भी बता रही थी बातें। और बता रही थी कि अब हमारी मेरी पोतियों की शादी है, तुम लोगों को ज़रूर आना है। तो बस ऐसे बात चल रही थी। तो मैंने कहा हाँ बुआ जी आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे आने की। तो बोली नहीं कोशिश नहीं, तुमको तो आना ही है, अब की बार तुम एक बार भी नहीं आए हो। और मैंने तो बुआ जी का घर एक बार भी नहीं देखा है जब से मेरी शादी हुई है। तो बस अब की बार बोल रही थी बुआ जी बहुत पीछे पड़ी हैं कि आना है आना है। तो मैंने कहा ठीक है बुआ जी। तो मैंने कहा इनसे और बोल देना। बुआ जी कहते हैं हाँ उससे तो बोलूँगी। मैंने कहा लाने वाले तो वही हैं। तो बस ऐसे ही हमारी बातें चल रही थी। वासु लेटा हुआ था पास में ही। और मतलब बुआ जी आती हैं तो जैसे ताऊ जी के घर पे आती हैं, फिर वहाँ पे जाती हैं, फिर काला कुआं में जेठानी है मेरी, उनके यहाँ पे जाती हैं। फिर पुराना जो हमारा घर है मुंशी बाज़ार का, वहाँ पे भी होके आई थी। और फिर हमारे आई थी, काफ़ी दिन रुकी हैं। बुआ जी बोली अब की बार तो 1 हफ़्ते रुकूंगी। मैंने कहा बिल्कुल बुआ जी। तो मैंने पहले बुआ जी बैठी थोड़ी देर, चाय वगैरह बस सुबह शाम 2 टाइम पीती हैं, इससे ज़्यादा चाय पीती नहीं हैं। और कढ़ी बनी थी और मैंने कहा बुआ जी आप है ना खाना खा लो। तो बुआ जी सिर्फ 2 ही रोटी खाती है, तो बुआ जी ने खाना खा लिया। राखी नहीं खुल रही थी बुआ जी से, मैंने बोला लाओ मैं खोल के देती हूँ आपको। फिर उससे उन्होंने ये भी नहीं खुली, तो मैंने कहा लाओ ये भी मैं खोलती हूँ। ये भी आ गए थे तो पहले राखी वगैरह बांध लेते हैं। बुआ जी ने कहा ला राखी बांध देती हूँ। मैंने कहा ठीक है बुआ जी राखी बांध दो। और बस बुआ जी राखी बांध रही थी, हमारे ऐसे ही बैठ कर के इनके बांधी थी। फिर मेरे, फिर मीत के और फिर वासु के। वासु से कहते हैं ला आजा तेरे भी बांध दूँ। वासु थोड़ा शर्माता है हमारा। तो बस ऐसे ही बुआ जी राखी बांध रही थी और काफ़ी अच्छा लगा। बुआ जी आई, रुकी। बुआ जी का रुकना ही पता नहीं पड़ा, मतलब इतना अच्छा लगता था ना, बहुत लेटी रहती थी सामने मेरे साथ में वहीं पलंग पर। अलग पलंग था, जैसे मीत का था ना तो वो बिछाई रखती थी और उसी पे लेटी रहती थी। तो बस ऐसे ही दिन निकल गए, पता नहीं पड़ा। और आज तो इनका खैर आने का दिन है, जाने का दिन भी मतलब 1 हफ़्ते बाद जाएंगी। तो आज बुआ जी जो आई थी, ये मंडे को आई थी बुआ जी हमारे घर। और ये राखी वगैरह बांध दी, तो अभी मीत के बांध रही हैं। खाना वाना खा के पहले फ्री हो गए थे ताकि बुआ जी भी फ्री हो जाएं, क्योंकि भाई चाय, बुआ जी के क्या डायबिटीज़ है तो चाय सिर्फ 2 टाइम पीती हैं, सुबह और एक शाम को। इसके अलावा वो चाय नहीं पीती हैं। तो बस मैं कुछ खाती पीती ना, तो मैंने कहा बुआ जी आप पहले खाना खाओ क्योंकि आपको भूख लग रही होगी। तो मैंने खाने वाने से फ्री कर दिया। मैंने कहा फिर राखी बांधना जितने ये भी आ जाएंगे। और फिर क्या, हम बुआ जी बोली पहले तुम लोग भी खाना खा लो, तो फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। फिर हम लोग भी खाना खा के फ्री हो गए थे। फिर लास्ट में राखी वगैरह बांध दी थी बुआ जी ने। देखो कैसा शर्मा रहा है, बहुत शर्माता है। तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया सारा। और फिर क्या हुआ था, मैंने इनसे बोला था कि मेरी भी क्या है तबीयत ठीक नहीं चल रही है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, ये मौसम ऐसा है तो मेरी, मीत, वासु हम तीनों बहुत ज़बरदस्त इस बार बीमार पड़े थे। हम तीनों डॉक्टर के भी दिखा के आए थे। तो मैंने इनको बोला कि आप दूध दे दो बुआ जी को भी और अपना ले भी ले आओ। तो इन्होंने बुआ जी को तो दे दिया है ला करके। और मैंने कहा मेरे लिए तो आज आप हल्दी का दूध बनाना, क्योंकि मैं वैसा दूध नहीं पीऊँगी। तो बस ये हल्दी का दूध बना के ले आए थे हमारे लिए। बुआ जी को दे दिया था। बुआ जी ने बोला था कि मेरे को तेज़ गरम मत करना, हल्का ही गुनगुना देना। तो बुआ जी को भी दूध दे दिया है, हम लोग भी पी रहे हैं। और थोड़ा बहुत काम कर देते हैं ये भी, ऐसे तबीयत सही नहीं होती है तो। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी तोरई की। तो बुआ जी को क्या ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तोरई, लौकी या ऐसी कोई सी चीज़ें। जैसे गोभी बना रहे हो तो वो कहेंगी उसमें लहसुन डालना ज़रूर। जो थोड़ी सी वैसी होती है ना फैटी वाली सब्जियाँ, वो थोड़ा सा बादी वाली सब्जियाँ जो हो जाती हैं वो थोड़ी सी कम पसंद करती हैं, उसमें चाहती हैं लहसुन डले। तो बस मैंने ऐसी ही ज़्यादातर सब्जियाँ बनाई जो कि वो अच्छे से खा सकें। आलू वगैरह भी थोड़े कम खाती हैं वो। तो यहाँ पे तोरई बनाई थी। तो वो कह रही क्या बना रही है? मैंने कहा बुआ जी तोरई। तो कहते हैं हाँ ये सब्ज़ी तो बढ़िया है। तो बस यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और
इसके बाद अब क्या करूँगी, बुआ जी को खाना वाना सुबह पहले एक्चुअली इनका टिफ़िन वगैरह लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये भी जाएंगे तो सुबह सुबह ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। बच्चों की स्कूल नहीं भेज रही क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है और ये दिन का टाइम हो रहा है। बुआ जी भी सो गई हैं, बच्चे भी, मीत भी सो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और आज ट्यूसडे है और इनकी क्या है, छुट्टी है, तो घर पे ही हैं ये। और मैंने इनको वो नाशपाती होती है ना, वो काट के दे दी थी, तो बस ये वही लेट के खा रहे थे। अब ये उसके भी नेक्स्ट डे की वीडियो है, मतलब ये 3-4 दिन की वीडियो है जो मिक्स करके मैंने बनाई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो एक दिन में मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे मैंने अनार छीले थे और अनार बुआ जी को भी दे दिए खाने के लिए। उधर बुआ जी भी खा रही हैं, इधर मैं भी खा रही हूँ। इधर मैंने वासु को भी दे दिया, क्योंकि क्या तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो रोटी, पता है किसी से, हम लोगों से तो रोटी ही नहीं खाई जा रही थी। मुझसे, मीत, वासु से हम खाए, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था हमको बिल्कुल भी, कुछ भी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब, हाँ, बुआ जी के लिए चाय। तो कुछ बिस्किट वगैरह और टोस्ट वगैरह क्या अभी ख़त्म हो गए थे, अब रात को ही आएंगे तो इनसे मंगाऊंगी। तो मखाने थे तो मैंने सोचा बुआ जी को मखाने फ्राई करके ही दे देती हूँ। तो बुआ जी को मैंने मखाने दे दिए थे, तो बुआ जी बोली मैं इतने मखाने तो नहीं खाऊंगी, जितने तू दे रही है। मैंने कोई बात नहीं, आप जितने खाओ खा लो। और यहाँ पे हम तीनों के लिए चाय बना रही हूँ, मेरे लिए, इनके लिए और बुआ जी के लिए। तो मेरी और इनकी चाय, तो मेरी और मतलब जो बुआ जी की चाय थी ना, वो तो फीकी थी। मतलब बुआ जी तो बिल्कुल फीकी पीती हैं चाय, और मैं थोड़ी सी चीनी डाल के पीती हूँ, डाल लेती हूँ मैं चीनी। और ये बुआ जी को दे दिया था मैंने कि बुआ जी आप तो ये तो खाओ, मैं आना आपको बिस्किट वगैरह जो टोस्ट जो आप खाओगी वो चाय के साथ, वो सुबह शाम खाली खाली चाय नहीं पीती हैं, कुछ देती हूँ मैं उनको चाय के साथ। तो बस ऐसे ही मैंने उनके लिए। और आज मैंने क्या है, आलू उबाल लिए थे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी कुछ है ना चटपटा बनाओ, चटपटा बनाओ, मुंह का टेस्ट बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा सबसे बढ़िया आलू के पराठे की, मीत बोल भी रहा था मम्मी आप तो आलू के पराठे खूब सारा अच्छा तेज़ मसाला डाल के बना दो। तो बस मैंने यहाँ पे क्या आलू के पराठे ही बना दिए थे नाश्ते में। मैंने कहा ठीक है फिर आलू के पराठे खा लो, ताकि मुंह का टेस्ट भी सही हो जाएगा। सच में थोड़ा सा अच्छा लगा, मीत को तो टेस्ट ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, मम्मी मेरे को तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। मैंने कहा फिर भी थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा वैसा खाना, क्योंकि वो रोटी सब्ज़ी खा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, दोनों ही खाते हैं, एक खाते हैं। और मेरा भी यही है कि मैं भी एक खाती हूँ, मन ही नहीं करता खाने का। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आलू के पराठे बना लेते हैं तो सही रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों ने आलू के पराठे भी कोई ज़्यादा नहीं खाए थे, एक एक दो दो ऐसे आलू के पराठे खाए थे। और यहाँ पे मैंने बनाई थी सब्ज़ी लौकी की और आलू, इन्होंने बोला था कि आलू डाल देना लौकी की सब्ज़ी में, तो बस वही डाल रही हूँ। और ये मैं बुआ जी का ब्रेकफास्ट है, पहले बुआ जी को दे रही हूँ मैं। मैंने कहा बुआ जी आप तो खाओ, मैंने पूछा था बुआ जी से आप आलू के पराठे खाओगी या सादा ही रोटी खाओगी, तो बोली आलू के पराठे बना दे, खा लूँगी। बस बुआ जी को दे रही हूँ मैं। मीत से भी इससे बासों से पूछ रही हूँ, मैंने कहा तेरे को भी ला दूँ, खा लेगा। तो बस हंस रहा है कि हाँ मम्मी मेरे को भी ला दो। मतलब लेटे ही रहते हैं, शक्ल ऐसी हो रही है ना बहुत, और अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, ऐसी हालत हो रही है। तो बस मैंने वासु को भी दे दिया था। सॉस वासु खाता नहीं है, और लहसुन की चटनी भी मैंने बनाई थी ताकि मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए उससे। तो चटनी तो शायद क्या ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सुबह मैंने दे दी थी इन लोगों को ब्रेकफास्ट में, इसीलिए। तो मैंने कहा ऐसे ही खा ले, तो उसने बोला, मैंने कहा सब्ज़ी से खा ले, तो मना कर रहा है नहीं मैं सब्ज़ी से तो नहीं खाऊंगा, आप मेरे को सादा ही दे दो, मेरे को तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो एक आध पराठा बस इसने ऐसे ही खाया था। मैंने बुआ जी से पूछ ली थी, मैंने कहा बुआ जी आपको खाना है तो खा लो और ले लो, तो बुआ जी ने तो लिया नहीं और मना कर दी थी कि मैं बस एक ही खाऊंगी, मैं नहीं लूँगी। और बस यहाँ पे बुआ जी अपनी सब्ज़ी वगैरह जो है वो ख़त्म कर रही हैं, जो लौकी की मैंने दी थी उनको। और यहाँ पे मैंने भी एक पराठा लिया था और लौकी की सब्ज़ी ले ली थी। और ये उससे नेक्स्ट डे की है जब जन्माष्टमी है आज। तो यहाँ पे मैंने मेरे लड्डू जी को नई ड्रेस पहना दी है सुबह से ही, और नई ड्रेस पहना के इनको नहला धुला के बिठा दिया। और शाम को मैंने क्या किया था, इनकी अलग चौकी, मतलब एक अलग पट्टा लगा के लड्डू जी को बिठा दिया था वहाँ पर, और सारी तैयारी कर दी थी। मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जितना हुआ मेरे से मैंने उतना ही करा। तो बस मैंने इतना तो कर दिया था, और ना मैंने कुछ कपड़े वगैरह बदले थे। मन तो था साड़ी पहनूं, लेकिन क्या है, शरीर जब साथ नहीं देता ना, तो आपकी इच्छा किसी भी काम की नहीं करती। बस जैसे तैसे मैं काम कर रही थी, ये था। और यहाँ पे बज चुके थे 12, और मैं लड्डू जी को अब कपड़े वगैरह है ना लड्डू जी के उतार रही थी। रात का टाइम है, रात के 12 बज रहे हैं, और उनको कपड़े बदलूँगी, नहलाऊँगी सबसे पहले तो उनको चरणामृत से।
मन तो बहुत कुछ था करने का कि पता नहीं क्या क्या ना करूं और ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, ऐसा मन करता है। लेकिन तबीयत ही नहीं सही थी, जो इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, बस इतना कर लिया था। चरणामृत वगैरह बना दिया था और थोड़ी सी जो पंजीरी होती है, जो इनके लिए बनती है, धनिए वाली पंजीरी जो होती है वो बना दी थी। तो चरणामृत से नहलाने के बाद फिर मैंने पानी से इनको अच्छे से नहला दिया था और अपने दुपट्टे में ही ले लिया था, धुला हुआ बिल्कुल साफ़ सुथरा दुपट्टा था। तो बस उससे नहला के इनको अब नई वाली जो ड्रेस इनकी है वो पहना दूँगी इनको, और इनको बिठा दूँगी। और इनका पास है ना झूला भी है लड्डू जी के पास, लेकिन इनका झूला जो है वो छोटा झूला है, ये उसमें आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले मेरे पास क्या छोटे लड्डू जी थे तो वो तो आ जाते थे, लेकिन अब मैंने क्या बड़े वाले लड्डू जी ले लिए हैं थोड़े, तो वो इसमें नहीं आ पा रहे थे। तो बस इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही, इनका भी छोटा सा पट्टा है उस पर बिठाती हूँ मैं इनको, कपड़ा वगैरह बिछा के लाल कलर का। तो बस वही उनको ऐसे ही बिठा दिया था, इनको कलर न्यू ड्रेस पहना दी थी, बड़ी सुंदर लग रहे थे लड्डू जी ऐसे तैयार हो के। तो और बस अब इनको नहला धुला के कपड़े पहना के बिठा दिया है, माला वगैरह भी पहना दिए। सब सो रहे थे, बुआ जी भी सो रही थी। बुआ जी बोल रही थी जगूँ मैं तेरे लिए, मैंने कहा नहीं बुआ जी आप सो, आप परेशान मत हो। ये भी सो गए थे और बच्चे, वासु बोल के सोया था कि मुझे उठा देना मम्मी, ज़रूर 12 बजे मुझे उठा देना, आप पूजा करो तो। पर मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने कहा इसको सोने दो, मैंने कहा क्यों बच्चे को परेशान करूँ खामखा। तो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, हालांकि उसकी इच्छा तो थी पूरी पूजा करवाने की मेरे साथ में, आरती करवाने की, लेकिन उसने, फिर मैंने उसको उठाया ही नहीं, मैंने कहा छोड़ो बच्चे को सोने दो। तो बस यहाँ पे मैं अकेली, इसीलिए मैं अकेली पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अब लड्डू जी को भोग लगा रही हूँ पंजीरी का, और जो चरणामृत वगैरह बनाया था उसका। ये केले और एप्पल रख दिए थे मैंने लड्डू जी के लिए, तो इनको भी मैंने ऐसे ही रख दिया। तो बस मेरी ऐसी ही पूजा हुई थी। मैंने इनको बोला था आप उठोगे, तो बोले नहीं, इनकी भी मतलब अब थक जाता है, इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो आप सो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सब लोग सो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही पूजा कर ली थी। सारी पूजा करने के बाद, भोग वगैरह लगाने के बाद, मैंने आरती करनी स्टार्ट करी थी लड्डू जी की। तो बस यहाँ पे दीपक जला रही हूँ, पंखा चल रहा है ऊपर तो थोड़ी सी हवा लग रही है, इसलिए मैं हाथ लगा रही हूँ बार बार। फिर मैंने उठ के इस फ़ैन को क्या धीरे भी कर दिया था कि थोड़ा धीरे रहेगा तो कहीं दीपक भर ना जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, सारी तुलसा जी के पत्ते वगैरह मैंने सब में डाल दिए थे, और बस ये मेरी आरती वगैरह हो चुकी है यहाँ पे। और अगर आपको आज का मेरा, ये मैं फ़ैन धीरे कर रही हूँ, मैंने आपसे बोला था ना। तो यहाँ पे मेरी आरती वगैरह जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो मेरे लड्डू जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।